हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत गैप के बाद आपके साथ आया हूँ डॉट क्लास लेकर। मैथ्स का डॉट क्लास जैसा कि आपको पता है आता है मेरे पास। बहुत सारे सवाल आप भेजते हैं, तो आपके दो सवाल अच्छे से सवाल हैं। दोनों सवाल आपको बता रहा हूँ। एक सवाल जो आपका है साधारण ब्याज से और दूसरा आपका है समय चाल और दूरी से। पहला सवाल देखिए आप स्क्रीन पर, इसको पढ़िए पहले एक बार, क्या सवाल कर रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। दो तरीके से बताऊंगा, एक साधारण तरीका एकदम सिंपल से आपको दिखेगा और आंसर मिलेगा, और दूसरा तरीका बताऊंगा प्रोसेस से। दोनों सेम ही चीजें हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगनी है। करा कोई धन 2 साल के लिए x% की दर पर उधार लिया गया। देखिएगा कोई भी धन है 2 साल के लिए बोल रहा है कि x% की दर से उधार लिया गया। समय कितना बोल रहा है तो कहेंगे सर 2 साल। रेट कितना बोल रहा है तो कहेंगे x%। कोई धन मैंने बोला कि p था वो। फिर क्या बोल रहा है कि अगर ये पैसा 2x% की दर से 22 ज्यादा साल के लिए दिया जाता, अगर यही पैसा जो है 2x% की दर से 22 प्लस 2 साल, 22 साल ज्यादा समय के लिए लगाया जाता। पहले कितना लगाया गया था 2 साल के लिए, अब बोल रहा है इतने साल के लिए लगाया जाता। 22 प्लस 2 तो ये बोलता है 5 गुना हो जाता है। ब्याज कितना होता है 5 गुना। यहां ब्याज मैंने बोला इतना था तो इससे क्या हो गया 5। ये समझ में आ गया। आपको पता है साधारण ब्याज निकालने के लिए हम आपको जो बताते हैं तरीका, उसमें हम कहते हैं कि सबको एक साथ मिला दीजिए, समय और दर को गुना कर दीजिए और बोलिए भैया, या तो बोलिए कि 1 साल के लिए 2x% से लगाया गया था। 1 साल के लिए इसको 1 कर दीजिए, 2 से भाग करके और 2 यहाँ लगा दीजिए। तो आप कहेंगे सर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे देखिए, इस हिसाब से अगर बात करेंगे यहाँ से काट कर यहाँ हटाएंगे तो कहेंगे सर रेट तो आप नहीं बदले हैं, रेट हम नहीं बदले हैं ना। तो आप मुझे बताइए अगर 1 साल का 1 मिल रहा है तो यहां पे 22 प्लस 2 साल के लिए 5 कब मिलेगा, समझिएगा। 1 साल यहां पे मैंने बना दिया इसे, तो 1 साल के लिए ब्याज कितना मिल रहा है 1, उसी दर पर, इसी दर पर अगर 5 ब्याज मिलना है, 5 ब्याज मिल रहा है तो 5 साल लगाना होगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है 3 ईयर्स या 3। दूसरा तरीका देखिए, मैं बोल रहा हूं कि सवाल क्या कर रहा था, सवाल कर रहा था कि 1 साल के लिए लगाते हैं। सवाल यही कह रहा था कि 1 साल के लिए जब लगाते हैं x% से लगाते हैं 2 साल के लिए, यही सवाल कह रहा ना। तो आप कह रहे हैं कि ठीक है 2 साल के लिए हम लगा दिया और हमें जो भी मिला, लेकिन बाद में अगर हम 2x% से लगा रहे हैं, 22 साल बढ़ाकर लगा रहे हैं, 2 + 22 ईयर्स के लिए लगा रहे हैं, तो हमें ब्याज 5 गुना मिल रहा था। मतलब अगर ब्याज पहले 1 मिल रहा था तब ब्याज 5 मिल रहा है। आप ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कितना ब्याज मिला होगा, तो कहेंगे सर ब्याज मिला होगा P गुना R गुना T, यही करते हैं P गुना 2 गुना X, इतना % ब्याज मिला होगा। यहां पे ब्याज की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे सर यहां पे तो ब्याज कुछ अलग मिला होगा, P गुना 2X गुना 2 + 22, यही कहेंगे ना। आप मुझे बताइए कि यहां 1 है यहां 5 है, दोनों को डिवाइड कर दें, हम दोनों को डिवाइड कर दें तो आप बताइएगा कि, या फिर ऐसे कहिए कि P परसेंटेज है यहाँ पे, P गुना 2 गुना X गुना परसेंटेज, P गुना 2 गुना X गुना परसेंटेज, इन सारे की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ गई 2 + y गुना 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप और भी कह सकते हैं कि ओवरऑल सर यहाँ 2x% रेट लगा है तो 1 मिला है। इसका मतलब अगर 5 गुना लगाना होगा तो इसको भी 5 गुना करेंगे, मतलब 10x% मिलना चाहिए यहाँ पे ब्याज। 10x% में से 2x% यहाँ है तो ये कितना होना चाहिए टोटल मिलाकर 5। अगर टोटल मिलाकर 5 है तो y कितना है 3। जिस तरीके से भी आप सवाल को समझिए, सवाल इजी है। अगला सवाल जो आपके सामने है, ये सवाल देखिए भाई साहब, एक बार पहले भी भेजे थे, मैं मिस कर गया था और उस टाइम वीडियो नहीं आ पाया था, इसके कारण भी इश्यू हुआ था। इनको वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए था, थोड़ा सा हो गया है लेट, लेकिन आज आपके सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल को पढ़िए, तो आप सवाल एक बार पढ़िए अपनी तरफ से। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि पंकज वाज ट्रेवलिंग टू पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए विथ अ स्पीड ऑफ 45 km/h। आफ्टर 1 hour प्रतीक ऑल्सो स्टार्टेड टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कहता है प्रतीक रीच द पॉइंट बी 30 minutes बिफोर पंकज। इफ प्रतीक वुड हैव डिक्रीज हिज स्पीड बाय 6 km/h, देन both would have reached point B at the same time. Find the original speed of the प्रतीक। हिंदी में सवाल को बोल रहा हूं, बोल रहा है जो पंकज है ये B से A की तरफ 45 किलोमीटर की स्पीड से चलना शुरू करता है। ये है B है और ये हमारा A है कि नहीं है।
थोड़ा सा हम नीचे लिख रहे हैं क्योंकि शायद सवाल आपका ऊपर रहा होगा। ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट कितना है ए। बी से पंकज चलना शुरू किया है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1 घंटा हो गया, यहां पहुंच गया। अब जब ये यहां पहुंचा तो बोल रहा है आफ्टर 1 आवर प्रतीक ऑल्सो स्टार्टेड टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, यहां से पंकज क्या कर रहा है, प्रतीक क्या कर रहा है, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ध्यान से समझना है, करा कि प्रतीक जो है 1 घंटे बाद ए से बी की तरफ, प्रतीक इधर से चलना शुरू किया 1 घंटे बाद, इसके चलने के 1 घंटे बाद, और इधर से चलता है। इसके बाद बोलता है कि 30 मिनट पहले, पंकज के पहुंचने से 30 मिनट पहले पहुंचता है। अब ध्यान से समझिए कि जब प्रतीक यहां से चल रहा होगा तो पंकज यहां पे होगा, पंकज जब यहां पे होगा तो प्रतीक यहां पे होगा। अब दोनों चलना शुरू किया है और जितनी देर में यहां ये पहुंचता है उससे आधा घंटा पहले में यहां पहुंच जाता है कि नहीं है। मतलब अगर इसे यहां से यहां पहुंचने में समय जितना लगा होगा उससे आधा घंटा इसे यहां से यहां पहुंचने में समय लगा है। ये बातें पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां आने में उसे मान लेते हैं एस स्पीड से चल रहा था, इसे टी समय लगता है। ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से यहां आने में एस स्पीड से चल रहा है, टी समय लगा है, इसका मतलब इसे यहां से यहां जाने में ये आधा घंटा देरी से पहुंचा है। कितना समय लगा होगा, टी प्लस आधा घंटा मतलब, आधा घंटा मतलब 1/2 या 30 मिनट्स मतलब 1/2 आवर्स। हम आवर्स में ले रहे हैं सारे को, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं। तो इसका मतलब इसे समय कितना लगा होगा यहां से यहां पहुंचने में, इतना लगा होगा। यहां पे कितनी दूरी है 45 किलोमीटर, या फिर कहीं 1 घंटा का समय है। बोल रहा कि अगर प्रतीक अपनी चाल को घटा लेता 6 किलोमीटर पर आवर से तो इसे जो समय लगता वो बराबर समय पे पहुंचता। जितने समय में पंकज ए पे पहुंचता यहां से, उतने ही समय में यहां से यहां पहुंचता। इसका मतलब इसे 30 मिनट का ज्यादा समय लगता। मतलब इसका समय कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। क्लियर है कि नहीं ये बात। इसका मतलब अब ध्यान से देखिए, ये वो चाल है जिस चाल से इतनी दूरी में, इतने समय में ये पूरी दूरी चली गई है बी से, ए से बी। ये वो चाल है, ये वो समय है जिस समय में ये दूरी चली गई है ए से बी। ये वो चाल है, ध्यान दीजिएगा, ये वो चाल है जिस चाल से ये पूरी दूरी चली गई है बी से ए। कितने समय में, तो कहेंगे सर टी प्लस हाफ, और यहां 1 घंटा का समय है तो 1 घंटा और। इसका मतलब आपके सामने जो चीजें निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ डिस्टेंस को सारी जगह से निकाल दे रहा हूं, एकदम बेसिक बता रहा हूं, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाने वाला हूं। 45 स्पीड हो गया इसका, यहां समय लगा 1 आवर, यहां समय लगा टी प्लस 1/2 आवर। यही तो दूरी हो गया ना। अगर हम पंकज से कंपेयर करें तो ये दूरी है। अगर प्रतीक की पहले स्थिति से कंपेयर करें तो दूरी स्पीड गुना समय, और प्रतीक की दूसरे सिचुएशन से कंपेयर करें तो दूरी हमारा क्या हो गया, इतना। 3 इक्वेशन आपके पास है, 2 वेरिएबल है। आप इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, या फिर इन दोनों को ले लीजिए। 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सोल्व कीजिए, एक्स निकाल लीजिए, एक एस या फिर टी निकालिए। आपको निकालना है क्या, एस। आपको निकालना है एस। अगर यहां पे एक चीज बता रहा हूं, अगर यहां से आपको पता है कि एक्चुअल टाइम जो होता है जब समय स्पीड बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उस समय जो एक्चुअल टाइम होता है वो s प्लस s1 बटा s1 गुने t1 होता है। ये ओरिजिनल स्पीड हो गया, ये एक्चुअल स्पीड, ये एक्चुअल टाइम हो गया, ये बढ़ी हुई चाल हो गई या घटी हुई चाल, और ये क्या हो गया, जितना समय ज़्यादा लगा या जितना समय कम लगा। ये चीज़ें आप इन दोनों को सोल्व करके भी ला सकते हैं। यहाँ s1 कितना है 6 और t1 कितना है 1/2। तो इन दोनों को सोल्व करके आप यहाँ से ला सकते हैं। तो आप देखिए, इसको चेक कर लीजिए एक बार। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो हमें डरना नहीं है, हम यहां से निकाल लेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। s गुने टी, s गुने हाफ माइनस टी 6t माइनस 3, 6 गुने इतना 3 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। और देखिए अगर t के रूप में हम लिख रहे हैं तो t को कितना लिख देंगे, 6t इधर कर दिया, s माइनस 2/3 उधर आ गया और 6 से डिवाइड कर दिया। यहां पे क्या आ गया, s माइनस 6 बटा 12 आया कि नहीं आया। यहां पे आप चेक कीजिए रखकर,
तो एस स्पीड 6 से घटा था, 6 से डिवाइड करेंगे समय कितना था 1/2, एस माइनस 6/12। आया सेम चीजें? ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी दो को ले लीजिए, इसी दो को हम ले रहे हैं, तो यहां से मुझे बताइए क्या निकल कर आने वाला है। जो देखिए 45 गुना 1 + 1 3/2, हमें क्या निकालना है स्पीड, तो हम टी को हटा दे रहे हैं, टी की वैल्यू यहां से निकाल कर लिखकर यहां लिख दीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपके सामने क्या है एस गुना टी, एस ले लिया, टी कितना है एस माइनस 6/12। क्लियर है? अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। यहां से देखिए सोल्व करेंगे तो 45 गुना 3 कितना हो गया 135/2, 6 से गुना कर दें /12 हो गया, प्लस एस माइनस 6 और गुना 45, और इधर एस स्क्वायर माइनस 6s। देखिए उधर से एस स्क्वायर मैंने रहने दिया, माइनस 6s रहने दिया। अब यहां से देखिए 45s माइनस में उधर चला गया। अब यहां से कितना यहां पे आ रहा है 135 गुना 6, और यहां पे आ रहा है 45 गुना 6। मतलब 6 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 135 में से 45 घटाते हैं तो आता है 90, 90 गुना 6 होता है 540, और ये निकल कर आ गया -540 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया एस स्क्वायर माइनस 51s माइनस 540 बराबर 0। आपको निकालना था एस, तो इसको 2 नंबर में फैक्टर करें। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हमारे सामने जो निकल कर आया एस स्क्वायर माइनस 51s माइनस 540 बराबर 0। इसको 2 फैक्टर में कीजिए, 60 और 9 आ रहा है, माइनस करने पे 51, गुना करने पे 540। यहाँ माइनस है तो ये माइनस में आएगा, जो नंबर निकाले हैं वो, लेकिन रिजल्ट में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, जिसके कारण ये कट जाएगा। और स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर बराबर। आपके दिमाग में अगर ये सवाल आ रहा है कि सर इतना बड़ा सॉल्यूशन आएगा, तो सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपको समझाना था कि सवाल क्या कह रहा है और कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ से इतने सारे स्टेप्स को हटाकर आप डायरेक्टली यहाँ से एक स्टेप ले सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जैसे ही आपके पास ये चीज़ें आई है, या फिर अगर इसको कर रहे हैं तो जैसे ही ये चीज़ें आई है आपके सामने, तो आपको ऑप्शंस का भी ध्यान रखना, ऑप्शंस को हिट मारिए यहाँ पे डायरेक्ट डालकर। आपको ऑप्शन से हिट मारना है डायरेक्ट डालकर, आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या आंसर होने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? आप कहीं भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। यहीं पे ऑप्शन में डाल दिया आपने एस की वैल्यू कुछ भी, टी निकल गया और ये टी यहाँ डाल के एस डाल के चेक कर लिया। किसी भी तरीके से इसको खाली आपको देखना है कि इक्वेशन जो क्रिएट हो रहा है, यहीं पे डायरेक्टली आप देख सकते थे एस की वैल्यू डालकर, यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख जाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए ये हमारा 2 क्वेश्चन का डॉट क्लास था जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। जिन बच्चों को भी डॉट क्लास इस तरीके से आपको सीखना है, मैथ्स इस तरीके से आपको डॉट्स क्लियर करना है, तो आप क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए और बताइए कि डॉट क्लास में आना चाहिए। और आप देख रहे होंगे जो भी क्वेश्चन डॉट क्लास के लिए रिक्वेस्ट में आता है वो डॉट क्लास में श्योरली आता है। तो डॉट क्लास में इसी तरह सोल्यूशन आपको मिलते हैं। फायदा होता है तो कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और मेरा इंतजार कीजिए नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू।